नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल वी गुरुजी पर बहुत ही स्वागत है। मैं आपका एडवोकेट बीरबल शर्मा आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि एलएलबी पास आउट होने के बाद किस क्षेत्र में आपका करियर बनाएं, किस क्षेत्र में आगे बढ़े लेके आए हूँ। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने वीडियो पर। तो इस वीडियो पे आगे चलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत से छात्र हैं जो एलएलबी कर चुके हैं, एलएलएम कर चुके हैं, पीएचडी भी कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा एलएलबी की जो फुल फॉर्म है, एलएलबी को जो सही तरीके से लिखने का तरीका है शॉर्ट फॉर्म में, वो तक नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलएलबी कैसे लिखते हैं। कई छात्र लिखते हैं L.L.B, लेकिन यही सही तरीका नहीं है। एलएलबी लिखने का जो सही तरीका है L.L.B है, और जो कि ये लैटिन वर्ड है। इसका जो लैटिन वर्ड है, इसका फुल फॉर्म है लेक्स लेगम बैक्टीरियस। जनरली भाषा में इसे जो इंग्लिश की लैंग्वेज में बैचलर ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। तो जो सभी छात्र एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी पास आउट हो चुके हैं या आगे अपना एलएलएम कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो फर्स्ट तो आपके सामने एलएलबी पास आउट होने के बाद में आपके जो सामने है एडवोकेट का क्षेत्र, जो सभी को पता है, उसमें तो आप एडवोकेट के कैरियर में तो जा ही सकते हैं। अपनी स्टेट की बार में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, और वहाँ से जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, और एक सर्टिफाइड लॉयर के रूप में आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। ये क्षेत्र तो सभी को पता है, लेकिन अपन और आगे चलते हैं। इस क्षेत्र के अलावा आर्मी में भी जो लॉयर होते हैं उनकी जरूरत होती है, जिसको जज कहते हैं, JAG, जज एडवोकेट जज। तो यह भी एक पोस्ट होती है जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है, आर्मी में होती है। आप एलएलबी पास आउट होने के बाद अगर एलएलबी में आपके फर्स्ट डिवीजन है तो इसके अंदर आप अप्लाई कीजिए, और यहाँ पर रिटन टेस्ट ना होने की बजाय आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में पास आउट होते हैं तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड नंबर पर आप लीजिए, आप बैंक के अंदर IBPS का एग्ज़ाम लगता है, उसमें स्पेशल लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, उसमें आप वहाँ अप्लाई कीजिए। और हर बैंक ये वैकेंसी निकालता है, उसको आवश्यकता होती है। बहुत से जो छात्र हैं उनको आइडिया भी नहीं होता है कि बैंक में भी एलएलबी पास आउट होने के बाद में कोई कैरियर बना सकता है, तो आप इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इसके बाद में जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्षेत्र है, सरकारी वकील। इसके भी हर स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम लगते हैं, वहाँ आप अप्लाई कीजिए। उसके लिए कई स्टेट में एक्सपीरियंस मांगते हैं, हर जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो आप सरकारी वकील के रूप में भी एक अपना सुनहरा कैरियर जो है एलएलबी पास आउट होने के बाद में बना सकते हैं। इसके बाद में अब चलते हैं अपन आगे। एलएलबी पास आउट होने के बाद बड़ी बड़ी जितनी एमएनसीयाँ हैं, वो एमएनसी कंपनियाँ अपने यहाँ पर लीगल एडवाइज़र और अपॉइंट करती है एलएलबी पास आउट होने के बाद में, जो कि उनके ट्रेडमार्क से रिलेटेड मैटर्स है, कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर्स हैं, और भी कई मैटर्स हैं, उसमें इन्वॉल्व रखती है। तो आप बड़ी बड़ी जो एमएनसीयाँ हैं यहाँ पर भी अप्लाई करके, जो वैकेंसी निकालती हैं, अप्लाई करके और एक अच्छा सुनहरा कैरियर प्राइवेट क्षेत्र में एलएलबी पास आउट होने के बाद में बना सकते हैं। इसके बाद में बहुत से जो लॉयर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, उनको ये भी नहीं पता कि एलएलबी पास आउट होने के बाद में एक आपके पास सुनहरा एक और अवसर है जो प्राइवेट सेक्टर का है, एडवोकेट की तरह है। आप टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में, टैक्स एडवोकेट के रूप में भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टैक्स का बहुत ही ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। कई छात्र जो हैं, जो BCom MCom करे हुए होते हैं, वो एलएलबी पास आउट होने के बाद में टैक्स एडवोकेट के रूप में आगे अपना कैरियर बनाते हैं। अब एलएलबी पास आउट होने के बाद में एक बहुत ही सुनहरा जो कैरियर है उसका नाम आता है, बहुत ही स्पेशल कैरियर है
कि LLB पास आउट होने के बाद में हर स्टेट में, अलग अलग स्टेटों में सिविल जज के एग्ज़ाम लगते हैं। तो आप ये सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर स्टेट में जो भी एलिजिबिलिटी हो, वहाँ की जो भी एलिजिबिलिटी है उसको कंप्लीट करके, वैसे मैक्सिमम 35 एज तक आप सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ प्री एग्ज़ाम होता है, मैन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और जो भी आप अगर तीनों को क्लियर करते हैं तो एज ए सिविल जज के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। इस न्यायिक क्षेत्र में आप ADJ का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिसकी उम्र एज जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम स्टेट्स में 35 मिनिमम और मैक्सिमम 45 होती है। और जो भी एलिजिबिलिटी है, जैसे कई स्टेट्स में 7 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, तो ये एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करके आप ADJ का एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस क्षेत्र में जो कि हायर जुडिशरी के रूप में ADJ का पद ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो मेरा ये वीडियो था कि LLB पास आउट होने के बाद में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है और आप किस क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं, तो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।